कुरुक्षेत्र पिपली रोड पर स्थित SM मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के चिकित्सकों से लेकर पूरा स्टाफ कई माह से प्रबंधन द्वारा वेतनमान न देने का आरोप लगा बीते दिन कामकाज छोड़ धरने पर बैठ गया। अस्पताल स्टाफ के धरने पर रहने के कारण ICU से लेकर OPD और जनरल वार्ड तक ठप रहे। वहीं OPD में आए मरीजों को भी वापस लौटना पड़ा। बीती शाम चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ से लेकर सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड अस्पताल के गेट पर धरने पर बैठे रहे। अस्पताल स्टाफ के सदस्यों ने बताया कि जनवरी से मार्च भी बीतने को है। 3 माह से अस्पताल स्टाफ को सैलरी नहीं दी जा रही। इस कारण उन्हें अपना घर चलाने के भी लाले पड़े हैं। अस्पताल में सिक्योरिटी व सफाई कर्मचारी उपलब्ध करवाने वाले एजेंसी के सुपरवाइजर के अनुसार चिकित्सकों से लेकर नर्सिंग स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, सफाई कर्मचारियों तक का वेतनमान 3 महीने से अस्पताल प्रबंधन की ओर से नहीं दिया गया। स्टाफ को मजबूरीवश कामकाज छोड़ धरने पर बैठने जैसा फैसला लेना पड़ा। इधर अस्पताल प्रबंधन मामले को सुलझाने में जुटा दिखाई दिया। स्टाफ सदस्यों के अनुसार अस्पताल प्रबंधन को बीती शाम वेतनमान न मिलने पर मंगलवार से धरने पर बैठने बारे अवगत करवा दिया गया था। फिर भी अस्पताल प्रबंधन की ओर से न तो बातचीत की गई, न ही वेतनमान जारी किया गया। वहीं SM मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, जिसे कुरुक्षेत्र के लोग कुरुक्षेत्र नर्सिंग होम के नाम से भी जानते हैं, उसी कुरुक्षेत्र नर्सिंग होम के संचालक सुभाष गर्ग ने भी इन हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन की बात कही। वहीं अस्पताल SM मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल संचालक ग्रुप के CEO डॉक्टर काजी के अनुसार ग्रुप करीब 1.5 साल से अस्पताल को बेहतरीन ढंग से चला रहा है। स्टाफ के वेतनमान व सुविधाओं को हमेशा प्राथमिकता पर रखा है। संचालन को लेकर लीज धारक के साथ कुछ इशू हैं। अब कुछ लोग स्टाफ को भड़का रहे हैं। प्रबंधन इस मामले को सुलझाने में जुटा हुआ है। जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। सर, स्ट्राइक हम करना नहीं चाहते थे, पर हमें मजबूर किया गया है। उसका रीज़न ये है कि जो सबसे पहले है सैलरी का इशू, जो कि काफ़ी टाइम से मैनेजमेंट को कई बार रिटन में भी दिया है लिखकर, और जो हॉस्पिटल की तरफ से एक ग्रुप बनाया गया है उसमें भी कई बार मैसेज डाले गए हैं कि, लेकिन सीनियर अधिकारियों के द्वारा अनदेखी की गई है और उनकी तरफ से कोई भी मैसेज ग्रुप में नहीं आता है, ना ही वो बात करने के लिए आते हैं। तो इसलिए मजबूरन हमने उनको अल्टीमेट दिया था कि अगर 24 घंटे तक भी कोई अधिकारी हमसे बात नहीं करता है तो फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से आज हमने यहाँ पे मीटिंग की है और मकसद यही है कि कोई अधिकारी आकर बात करे और हमें एश्योरिटी दे कि जो हमारी समस्याएं हैं एम्प्लॉइज़ की वो कैसे सॉल्व होंगी। तो सैलरी की अगर बात करें, कितने महीने की सैलरी? सर, लास्ट दिसंबर मंथ तक की ही सैलरी आई है। उसके बाद न्यू ईयर में कोई भी सैलरी नहीं आई है। और सबसे मेन बात है कि ये हॉस्पिटल सेक्टर 13 में है और कुरुक्षेत्र नर्सिंग होम के द्वारा यह ग्रुप को दिया गया है हॉस्पिटल, जो कि SM है, सरस्वती मिशन हॉस्पिटल के नाम से ये ग्रुप का नाम है। जो डील हुई थी डॉक्टर सुभाष गर्ग जी और SM ग्रुप के बीच में हुई है, और उन दोनों में से हम सभी के पास अपनी कंप्लेंट लेके गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी 3 मंथ की सैलरी दिलवाओ, हमारी सबकी यही रिक्वेस्ट है। हम 3 मंथ का लॉस नहीं सह सकते हैं। इनके बीच पार्शियलिटी चल रही है। जो इनका पुराना स्टाफ है उनको ये रख के अंदर बैठे हैं, जो नया स्टाफ है वो सारा स्ट्राइक पे बैठा है। पुराने और नए का क्या मतलब है? इन्होंने कोई ऐसा रखने से पहले कंसीडर किया था हमारे साथ कि हम पुराने को ये नौबत आएगी और हम पुराना रखेंगे, नया निकाल देंगे। अब का टाइम ये, अगर अप्रैल में अपने इन हैंड लेते हैं डॉक्टर गर्ग, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। हम तो पिछले 3 मंथ से काम कर रहे हैं ना इनके पास, तो वो 3 मंथ कहाँ गए? ये कह रहे हैं हम अप्रैल से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अप्रैल से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हम ये क्या माने? ठीक है सर, हमें हमारी सैलरी बताई जाए कि हमें ये किस तरीके से दे रहे हैं, कब दे रहे हैं। रिक्वेस्ट हमने बहुत कर ली, एट द एंड ऑफ जाके हमने ये स्ट्राइक की है। लास्ट 3 मंथ से हमारा सैलरी इशू चल रहा है। हमने बहुत रिक्वेस्ट कर ली, बहुत मिन्नतें निकाल ली, हमने टिल पीरियड तक टाइम तक वेट भी कर लिया, बट इनकी तरफ से हमारे लिए कोई भी आंसर नहीं है। ये आपस में ही उलझे हुए हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम 3 महीने से इनके ऊपर आश्वासन लगा के अपना टाइम भी दे रहे हैं, घर से अपना घर से किराया खर्च के आ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कंटिन्यू में पेशेंट देख रहे हैं, पेशेंट केयर कर रहे हैं,
बट हमारे लिए कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है इनके पास, ना ही ये लोग हमारे साथ खड़े हैं। हमने आज की डेट में भी इनसे रिक्वेस्ट की, हमें टिल टाइम दे दो, किस टाइम तक हमें आप हमारी सैलरी दे दोगे, तो उनकी तरफ से किसी का कोई आंसर नहीं है। यहाँ के मैनेजमेंट एससी गर्ग सर से हमने खुद 2.5 घंटे बैठ के बात कर ली, बट वो अपने लिए लॉयल है, हमारे लिए कोई भी एफर्ट्स कोई नहीं लगा रहा है। ना ही हमारी सैलरी के रिगार्डिंग उन्होंने कोई डेडलाइन दी है अभी भी कि 10 दिन में दे देंगे या 4 दिन में दे देंगे या 1 मंथ में दे देंगे या 3 मंथ में दे देंगे। और हमने बोला कि हम 1 मंथ और भी वेट कर लेंगे, बट हमें टिल डेट दे दो कि किस डेट तक रिटर्न में हमारी सैलरी हमारी पॉकेट में आ जाएगी। वो बोलते हैं कि पहले हमारा ये गवर्नमेंट का कर्जा चुकाया जाएगा। वो बोलते हैं कि हमारा इतना फ्लड चल रहा है हॉस्पिटल के साथ, आप लोगों की सैलरी नहीं आ सकती, तो आप लोग सेकेंड ऑप्शन देख सकते हैं। इन लोगों ने अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाई हमारे लिए। हमारे पूछने के बाद 10 दिन में दे रहे हैं, 15 दिन में दे रहे हैं, टिल 27 लास्ट डेट थी इस मंथ की, मंडे की, तब तक भी हमने वेट किया, बट इनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस हमारे लिए नहीं है। इसलिए आज हमने मीटिंग की 2.5 घंटे सर के साथ, बट उनका भी सिर्फ यही कहना है, पहले मैंने TDS भरना है, TDS भरना है, TDS भरना है। जब आपके लिए TDS ज़रूरी है तो सारे एम्प्लॉय की सैलरी उतनी ज़रूरी नहीं है क्या? गवर्नमेंट अपना खर्चा नहीं चला सकेगी? बाकी सबके घर बंद हो जाए तो गवर्नमेंट का खर्चा देना ज़रूरी है, जबकि वो कर सकते हैं, अपना TDS रोक के भी हमारी सैलरी पे कर सकते हैं। अकाउंटेंट का कहना है कि वो जैसे मर्जी एफर्ट लगा सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, बट हमारे लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा है, ना ही हमें कुछ बताया जा रहा है। तो मेरा नाम सोनिया है, मैं कुरुक्षेत्र नर्सिंग होम में पिछले 2 साल से जॉब कर रही हूँ। मेरा घर मुझ पे ही चलता है क्योंकि मेरे हस्बैंड को कैंसर है, 2 छोटे बच्चे हैं। और सर इसी वजह से यहाँ एक तो 2-3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। सैलरी का बहुत इशू है, जब भी सैलरी मांगने के लिए जाएं तो किसी ना किसी बहाने ये आगे से आगे डेट दे देते हैं। सर रेंट का मकान है, सारी फैसिलिटी है, लाइबिलिटी है, सारी हम हैं सर, लेकिन यहाँ कोई सुनाई नहीं है, चाहे रो चाहे कुछ भी हो जाए। पीछे सर मेरे हस्बैंड को इतनी ब्लीडिंग हो गई थी, मैं हॉस्पिटल में आई, सैलरी 1 महीने की भी मांगी सर, इन्होंने कोई सुनाई नहीं करी। आज भी हम 2 घंटे के लिए सुभाष गर्ग के पास होके आए हैं सर, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। हम यही चाहते हैं कि हमारी सैलरी हमें टाइम पे दे। तो आज हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं सर क्योंकि हमारी 3 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। तो हमें बोला गया था कि 27 को हमें डेडलाइन दी गई थी कि 27 को आपकी जो पेंडिंग सैलरी है वो सारी मिल जाएगी, लेकिन 27 को भी हमारी सैलरी नहीं मिली। हमने इनको कल नोटिस दिया था कि अगर हमारी सैलरी नहीं मिली तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो उसके बाद हमने आज फिर उनको इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि 11 बजे के बाद हम पेशेंट को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट को ही अटेंड करेंगे। लेकिन हमारी ना तो मैसेज का कोई रिप्लाई आया, ना ही कोई फ़ोन आया। तो अभी यहाँ पे हमारे हेड हैं, अभी फ़िलहाल डॉक्टर गर्ग हैं। डॉक्टर गर्ग ने भी हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है अभी कि हमारी सैलरी कब आएगी कब नहीं आएगी, तो हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। तो हम इतने ज़्यादा परेशान हैं कि हम मेंटली तौर से बहुत परेशान हो चुके हैं और इकोनॉमिकली तौर से भी बहुत परेशान हो चुके हैं। अब हम सर सबके घर चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं सर? हम कभी किसी से कुछ उधारे मांग रहे हैं तो हम कब तक उधारे मांगेंगे? और हम इतने परेशान हो चुके हैं ना कि हमारा तो ये दिल कर रहा है कि हम सुसाइड ही कर लें, हम इतने परेशान हो चुके हैं। सैलरी जो है वो कुरुक्षेत्र नर्सिंग होम की तरफ से आनी है किसी संस्था की? सर कुरुक्षेत्र नर्सिंग होम एक ब्रांच है, लेकिन SM वालों ने ले रखी है, लेकिन असली तो नाम तो पूरा KNH हॉस्पिटल के नाम से ही चलता है सर। वो है हमारा हॉस्पिटल KNH कुरुक्षेत्र नर्सिंग होम के नाम से चलता है, लेकिन उसमें लिखा जाता है कि ए यूनिट ऑफ SM हॉस्पिटल। तो आप लोगों ने उस यूनिट को बोलने की कोशिश की? हमने सबको बोला सर, यूनिट वालों को भी बोला। एट प्रेजेंट जो हमारे डॉक्टर SC गर्ग हैं, हम उनके पास भी गए हैं। सुबह से हमने उनके साथ 2 घंटे मीटिंग की, लेकिन मीटिंग का भी सर कोई रिज़ल्ट नहीं मिला हमें। अब हम इतने ज़्यादा थक चुके हैं कि हम स्ट्राइक पे बैठ गए हैं। तो ये स्ट्राइक कब तक चलेगी? ये जब तक हमारी सैलरी नहीं आएगी हम स्ट्राइक पे रहेंगे। हम डेली आएंगे, यहीं पे बैठेंगे। कल से तो ये दरवाज़ा भी बंद कर देंगे सर हम। कुछ अपील करना चाहेंगे डॉक्टर को कि वो आपकी सुनवाई करें? सर हमारा तो सर ये है कि हमें तो ये है, क्योंकि सर देखो अब जो ये काम कर रहे हैं हाउसकीपिंग वाले हैं सर, वो कितनी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो कैसे अपना खर्चा चलाएंगे? अब हमें तो कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा ना। तो हम नहीं चाहते थे ये स्टेप लेना, लेकिन हमारी मजबूरी है।
अब हमें भी अपने घर चलाने हैं सर। मैं अम्बाला से आती हूँ डेली, अम्बाला से यहाँ तक आने में मुझे पता कि मैं कैसे आ रही हूँ, आप खुद समझ सकते हो। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं सर, बहुत ही तकलीफ़ में हैं हम। थैंक यू सर। जी हाँ, मैंने ये लीज आउट कर रखा है हॉस्पिटल टू SM हेल्थ केयर, और मैं इन बच्चों के साथ हूँ। इनको सैलरी मिलनी चाहिए, और अगर इनको सैलरी नहीं मिली तो ये उस कॉर्पोरेट हाउस की जिम्मेवारी है, और मैं तो इनके साथ धरने पर बैठने को भी तैयार। सर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि इस नर्सिंग होम की कुछ छवि के ऊपर दाग पड़ेगा उनकी वजह से? देखो, जब कुछ भी गलत होता है, चाहे वो कहीं पे भी हो, छींटे तो सब पे पड़ते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि ये छींटा सिलेक्टिवली पड़ेगा, आप पे पड़ेगा या इन पे पड़ेगा या उन पे पड़ेगा और मेरे पे नहीं पड़ेगा। छींटे सब पे पड़ेंगे। ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। मैं इन बच्चों के साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनकी सैलरी जल्दी से जल्द रिलीज हो, और ताकि सैलरी के अलावा जो भी इन्होंने जो गवर्नमेंट के भी जो ड्यूज देने हैं वो भी ये लोग जल्दी से जल्दी पे करें, ताकि ये समस्या का निपटारा एक उचित तरीके से, एक न्यायोचित तरीके से हो सके। तो साहब जैसे कि यहाँ पे जो मरीज एडमिट है ऑलरेडी, तो उनकी देखभाल अब कौन कर रहा है? अभी जो कुछ स्टाफ है, जो मेरे पास बहुत पुराना स्टाफ है, तो उनको मैंने लगाई है ड्यूटी कि भाई आप लोग तो इतना तो ना करो कि मरीजों की देखभाल ही बंद हो जाए, देखभाल तो करते रहो। और लेकिन सैलरी तो उनको, बच्चों को भी नहीं मिली। दुख तो उनके लिए भी है मेरे को। तो डॉक्टर साहब क्या उन जो कंपनी है उसके ऊपर जोर पाया जाएगा कि जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके? मैं रोज उनसे बात कर रहा हूँ, रोज कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि कुछ पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी मजबूरियां भी होती होंगी, ठीक है कि नहीं? यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। तो क्या अभी आप वहाँ पे जाकर उन्हें कोई आश्वासन देंगे ताकि वो वहाँ से उठ के अपने काम? मैं तो सुबह 2 घंटे उनको यही बात कही है कि बेटे पहले TDS भरा जाए, उसके बाद जो पैसा, देखो सरकारी पैसा भी आने में कई बार डिले होती है, हो रही है डिले। जैसे आयुष्मान का पैसा देर से आता है, अगर वो हमें टाइमली मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती। मैं तो इनको यही आश्वासन दिया कि बेटे पहले TDS भरा जाए, उसके बाद जो पैसा है तनख्वाह दी जाए, उसके बाद जो वेंडर्स वगैरह का पैसा देना है वो दिया जाए। कई करोड़ रुपया जो है वो सरकारी पैसा फंस जाता है कई बार, उसमें भी कोई क्या करे, गवर्नमेंट के अपने नियम होते हैं। कब तक उम्मीद है कि ये सारा मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा? ये SM ग्रुप के साथ मीटिंग करूंगा,